लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बाराबंकी में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा करने अखिलेश यादव आज बाराबंकी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जनता का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई पड़ेगा। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज के लोगों से कहा कि भाजपा और बसपा में अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए सभी लोग एक साथ हैं और इंडिया महागठबंधन की सरकार बनवाएं। उन्होंने कहा कि यह जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, यह चुनाव न केवल हमारे भविष्य बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा उसका भी चुनाव है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ठीक उसी तरह 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वह लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ समाजवादी कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जिस तरह का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिला है, उससे साफ है कि संविधान बदलने वालों को देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। अखिलेश ने कहा कि बाराबंकी का चुनाव बाराबंकी बनाम भाजपा की झूठी गारंटी का चुनाव है। झूठी गारंटी देने वालों को बाराबंकी की जनता घंटी बजाकर वापस भेज देगी। इस बार के चुनाव को जनता ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। जनता मन बनाकर बैठी है कि इस बार डबल इंजन वाले बचेंगे नहीं। डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले इस बार परेशान हैं। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में लखनऊ वाला इंजन गायब है। बाराबंकी का इंजन तो उन्हें चुनाव के ठीक पहले ही बदलना पड़ गया था। 5वें चरण की वोटिंग में बचा हुआ दूसरा इंजन भी गायब हो जाएगा। इस बार की दिल्ली सरकार बचने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 यानी भाजपा वालों को कुल 17 सालों का हिसाब किताब जनता के सामने देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी दी, महंगाई दी और अन्याय दिया। कोई वर्ग नहीं बचा जिसे भाजपा सरकार ने अपमानित नहीं किया हो। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भेदभाव के साथ जितना अन्याय कर सकते थे अब तक किया, क्योंकि इस दौरान भाजपा की हर बात, हर झूठा वादा निकला। नौजवानों ने जब भी किसी परीक्षा का पेपर दिया, इस सरकार में हुआ लीक हो गया। अब तक 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इस चुनाव में नौजवान भाजपा सरकार का सफाया कर देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि फौज के बाद अब यह लोग पुलिस वालों की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। इसलिए नौजवान भाजपा को कह रहे हैं बाय बाय। किसानों की आय दोगुनी करने के दावे भी खोखले निकले। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ और मदद नहीं मिला। हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। किसानों की जरूरत के हर सामान को भाजपा सरकार ने महंगा कर दिया है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने हमारे किसानों के लिए काला कानून लाने का काम किया था, लेकिन देश के किसानों ने सरकार के काले कानून को वापस लेने को मजबूर कर दिया। इन लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को MSP का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। हमारे भाईचारा को आगे बढ़ाती है। ये धरती वो है जो मिली जुली संस्कृति को हमेशा बढ़ाने का काम किया और यही बाराबंकी की धरती ने न जाने कितने समाजवादी नेताओं को और ऐसे तमाम महान नेताओं को जन्म दिया। बाराबंकी समाजवादी बढ़ रहा है। वो जगह है जहाँ का हमेशा इतिहास रहा है और पुराने लेकर के जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं, जिनके हक और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ी है, वही PDM परिवार एक बार भारतीय जनता पार्टी के NDA को माने जा रहा है। PDM परिवार के साथ सबसे ज्यादा PDA की संख्या को लेकर के उन्होंने हक सम्मान का क्षेत्र इस सरकार ने नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि आज PDM परिवार एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ तरुण
पुनिया जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा यूसीसी उनका संकल्प है। देखिए, बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव पापा बंगाल बोल के बुढ़िया लेके पापा बंगाल बोल के बुढ़िया लेके क्या कहेंगे? पापा बंगाल बोल के बुढ़िया लेके क्या कहेंगे? एक की लड़ाई में बल्कि 79 जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री जब रिजल्ट आ जाएगा सांसद अपने आप प्रधानमंत्री चुन लेगा। बीजेपी इसीलिए कह रही है बिना दूल्हे की बारात है। अगले से बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात है। संविधान बचाने का चुनाव है, क्योंकि संविधान ये बदलना चाहते हैं। संविधान बदलेगा तो हक, सम्मान, न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुजन समाज के लोग और जितने भी लोग हैं वो सब एकजुट हो गए हैं।